अगर कोई व्यक्ति ब्रह्म राक्षस की योनि में जाता है तो ये बताएं आचार्य जी कि ब्रह्म राक्षस के पास कौन सी शक्तियां होती हैं? तंत्र के जो ज्ञानी थे वो लोग भी ऐसी जगह प्रवेश नहीं करते थे। तो ये बताएं कि किन लोगों पर ब्रह्म राक्षस का अधिक प्रभाव होता है? और आप हैरान हो जाएंगे, कुछ तो परिवार ऐसे करोड़ों की खरबों की संपत्ति है, लेकिन औलादें भीख मांग रही है, एक एक रुपए के लिए तड़प रही है। ज्यादातर परिवारों में देखा गया है परिवार बिखर जाते हैं, एक दूसरे पर शक करने लगते हैं, मृत्यु उपरांत भी मुक्ति नहीं हुई। ये तो फैक्ट है कि मनुष्य जब मरता है तो भूत प्रेत की योनि में जाता है। हम लोग इस पे बहुत चर्चाएं हम लोगों ने की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तंत्र पाठशाला बाय आचार्य अतुल्यनाथ जी, एक यात्रा जहां तंत्र, आत्मा और रहस्य जुड़ते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी आत्मा की जो न पूरी तरह राक्षस है न पूरी तरह ब्रह्मांड, दोनों का उग्र मिश्रण है, ब्रह्म राक्षस। तो इसी पर हम बात करेंगे आचार्य अतुल्यनाथ जी से। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी आपका। नमस्कार, हर हर महादेव। सबको बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। आचार्य जी ये बताएं कि ब्रह्म राक्षस कौन होते हैं? अशुद्ध पापग्रस्त विक्षिप्त आत्मा, मोह में ठग षड्यंत्र पाप करके वह व्यक्ति जो परिवार जन के लिए धन एकत्रित किया, भूमि एकत्रित किया, कोई व्यापार बनाया, परंतु षड्यंत्र करके या किसी की हत्या में संलग्न हो गए। जब उसकी मृत्यु हुई तो अब वो श्रापित होकर भटक रहा है ब्रह्म राक्षस की योनि में। एक ऐसा जो विद्यमान है, जो ब्रह्म के समान है, परंतु पापकृत होने के कारण अब वो ब्रह्म राक्षस है। इसे ही कहते हैं ब्रह्म राक्षस। महादेव। आचार्य जी, ग्रंथों में ब्रह्म राक्षस का क्या उल्लेख है? देखिए, जब कोई विद्वान ब्राह्मण श्रेष्ठ पापकृत अधर्म की ओर चला जाता है तो ब्रह्म राक्षस की योनि में प्रवेश करता है। मनुस्मृति जैसे ग्रंथ यही दर्शाते हैं। और सत्य तो यह पाप कई प्रकार के हो सकते हैं। आपको ये समझना होगा कि धरती भी एक नरक है, जहां हम लोग जो भटक रहे हैं, अर्थात हम जो जन्म ले रहे हैं, वो भी पापों को काटने के लिए आए हैं। अन्यथा हम सबका जन्म ही नहीं होता, हम सब मुक्त हो चुके होते, मोक्ष पा चुका होते, परंतु फिर भी हम यहाँ हैं और यहाँ हम धर्म की जगह अधर्म करने लगे। बहुत थोड़ा ही तो समय होता है मनुष्य के पास, 60 वर्ष, 100 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष, जिसकी जितनी आयु है, उस आयु में भी उसने क्या किया? अधर्म पाप करके अथाह संपत्ति स्थापित की, मोह के कारण, अपने संतानों के लिए, अपने सुख के लिए। और अब वो पाप है, मृत्यु के उपरांत उसको भोगने वाला कोई नहीं है। ब्रह्म राक्षस अपने संतानों से कहता है, तुम जाओ मत, यहां रहो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, मैं ही तुम्हारा भगवान हूं, तुम मुझे पूजो। और ऐसा होता नहीं है। 99% केसेस में ये फैक्ट है, उनकी संतानें उस जमीन को, उस जगह को छोड़ के चली गई। अब वो रो रही है आत्मा, अब वो व्यक्ति रो रहा है, अर्थात मृत्यु के उपरांत भी मुक्ति नहीं हुई और पाप करके अब वो ब्रह्म राक्षस है। ये बड़ी पीड़ादायक अवस्था होती है, बहुत ज्यादा घोर पीड़ादायक अवस्था है ये। महादेव। तो आचार्य जी, ब्रह्म राक्षस ना कोई आत्मा होती है और ना ही कोई ब्रह्मांड, ये सत्य है? ये तो फैक्ट है कि मनुष्य जब मरता है तो भूत प्रेत की योनि में जाता है। हम लोग इस पे बहुत चर्चाएं हम लोगों ने की है, समाज को बहुत जगाने की कोशिश की है कि पाप मत करो, और सदियों से यही होता आ रहा है। अर्थात देखा जाए तो मनुष्य एक ही कर्तव्य को कर रहा है, यहाँ पे पाप कर रहा है। और ज्ञानी विद्वान लोग किसी न किसी प्रकार से, हर प्रकार से यही समझाते हैं, धर्म करो, लोगों के साथ न्याय करो,
लोगों के साथ गलत मत करो, ठगो मत। अब कथाएं हैं, एक कथावाचक हुए बहुत अच्छे, दुनिया भर से उन्होंने पैसा एकत्रित किया अच्छे बुरे कार्य करके, और जब वो ब्रह्म राक्षस की योनि में चले गए तो उनका पूरा परिवार उजड़ गया, क्योंकि उन्होंने ही पूरे परिवार को उजाड़ दिया जी। जब उसके परिवारजन आए मेरे पास तो इससे मुक्ति के लिए बहुत लंबे प्रोसेस करने पड़े। और जब वो ब्रह्म राक्षस की आत्मा उनकी संतानों में किसी के ऊपर जब बोली स्पष्ट की तो उन्होंने सब कुछ बताया, अपना सारा रहस्य। सुनने वाले लोग हैरत रह गए, आश्चर्य करने लगे। आप जाइए किसी भी सिद्ध पीठ पे, काशी विश्वनाथ जाइए, अन्नपूर्णा जाइए, उज्जैन जाइए, वहां अधिकतर आपको ऐसी कथाएं मिलेंगी कि वहां एक श्रेष्ठ आचार्य थे, श्रेष्ठ विद्वान थे, परंतु थोड़े समय के बाद वो गलत काम करने लगे, उनसे पाप होने लगा और आज उनका परिवार पूरी तरह से विक्षिप्त है, बर्बाद है। कारण ब्रह्म राक्षस बन गए। उनके घरों को जाओ, आप हैरान हो जाओगे, कभी घर में बदबू आ रही है, कभी सुगंध आ रही है, कोई नहीं है संभालने वाला। और एक समय ऐसा आता है कि ब्रह्म राक्षस अपने ही संतानों को नष्ट करना प्रारंभ कर देता है। तो जिनके लिए मोह करके धन जमीन जायदाद एकत्रित की, अब मरने के उपरांत जब कोई उसकी नहीं सुनता तो लंबे समय के उपरांत अब वो अपने ही संतानों को, संतानों की संतानों को, अपने ही वंश को नष्ट करने पर तुला है। ये है ब्रह्म राक्षस। जी आचार्य जी, हमने जैसा कि जाना कि आपसे ब्रह्म राक्षस कौन होते हैं। अगर कोई व्यक्ति ब्रह्म राक्षस की योनि में जाता है तो ये बताएं आचार्य जी कि ब्रह्म राक्षस के पास कौन सी शक्तियां होती हैं? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ब्रह्म राक्षस कोई सामान्य व्यक्ति ही नहीं था। जब वो जीवित था तब भी वो ज्ञानी था, विद्वान था, और उसको बहुत सारी क्रियाएं उसने अपने जीवन में की। अगर वो तांत्रिक होकर मरा तो समझ लीजिए कि जो उसने विद्या प्राप्त की अब उसको ही शस्त्र बनाकर वो प्रहार कराए। शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही ब्रह्म है। और ये फैक्ट है कि साधक शब्द से किसी भी ब्रह्म का संहार कर सकता है, क्योंकि साधक शब्द से ब्रह्म को शस्त्र के रूप में ब्रह्मास्त्र बना सकता है। अर्थात ये फैक्ट है कि श्रुत में भूत है, प्रेत है, उसके पास मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन ये सब विषय में वो स्वतः प्रांगत हो जाता है और ऐसी ऐसी विद्याओं को जानता है जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक सामान्य तांत्रिक नहीं लड़ सकता उससे। बहुत समय पहले तो ये था कि अगर कोई तांत्रिक या कोई कुंडली देखने वाला व्यक्ति वहां पहुंच गया और उसने कह दिया कि तुम्हारे घर में ये है, तो रात को आके उसी को ही मार दिया। ऐसे तमाम किस्से हुए। कुछ ज्योतिषी विद्वान लोग तो इतने श्रेष्ठ थे कि उन्होंने देखा कि 4th हाउस में ये योग है या 8th हाउस में ये योग है, अर्थात दादा परदादा इसके ब्रह्म राक्षस बोले भाई इस कुंडली को ले जाओ, अरे तो तुम्हारा दादा परदादा आके रात को परेशान करेगा। और ऐसा होता था। तो विचारक जो थे, तंत्र के जो ज्ञानी थे, वो लोग भी ऐसी जगह प्रवेश नहीं करते थे जहां ब्रह्म राक्षस है। और आज भी है ऐसा। आपको गांव कस्बों में तमाम किस्से कहानी मिल जाएंगे जहां ब्रह्म राक्षस ने संहार किए, अर्थात ब्रह्म राक्षस ने कई ऐसे कृत्य कर दिए। एक व्यक्ति सामान्य पूजा करने वाला चला गया और बोले मैं पूजा से सब ठीक कर दूंगा, और आप हैरान हो जाएंगे। कुछ तो परिवार ऐसे करोड़ों की खरबों की संपत्ति है, लेकिन औलादें भीख मांग रही है, 1-1 रुपए के लिए तड़प रही है। यह है ब्रह्म राक्षस। और वो तरसाता है, तड़पाता है, इसीलिए कि तुम मेरी सेवा करो तभी धन दूंगा, अन्यथा नहीं दूंगा मैं। महादेव। तो आचार्य जी, ब्रह्म राक्षस के बारे में सुनकर ही डर लगता है। हाँ, जैसा हमने देखा है। तो ये बताएं कि किन लोगों पर ब्रह्म राक्षस का अधिक प्रभाव होता है? देखिए, खासकर आप स्पष्ट समझ लीजिए कि ब्रह्म राक्षस एक भयावह रूप है जी। पहले तो आप समझ लीजिए कि जब आपके परिवार के पीछे पड़ा है तो आपका दादा परदादा हो सकता है, और उसके पास वो सारे मार्ग हैं, वो हर मार्ग को बंद कर देगा जी। आप उससे मुक्त नहीं हो सकते। जिस घर में आप रह रहे हैं उस घर में वो हर एक बात को सुन रहा है, हर एक चर्चा को सुन रहा है,
हर प्रकार की पीड़ा दे सकता है आपको, हर प्रकार का कष्ट दे सकता है। किसी प्रकार से आप उससे नहीं मुक्त हो सकते। आपको धीरे धीरे ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर देगा कि आप सुन ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते, विचार ही नहीं कर सकते। ज्योतिष के कुछ सूत्र हैं, जैसे खासकर अष्टम हाउस में राहु हो, 4th हाउस में राहु हो, 6th हाउस में राहु हो, या द्वादश में राहु हो, तब ये स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि ब्रह्म राक्षस दोष है। ऐसे कई जन्म पत्री में दोष दिख सकते हैं जिनके माध्यम से ये सब कुछ हो सकता है। ग्रहण योग हो, पिशाचग्रस्त योग हो, ये योग उस परिवार को, उस व्यक्ति को अत्यधिक कष्ट पहुंचा सकते हैं। वहीं वास्तु दोष भी मुख्य इसमें कारण है। दक्षिण और पश्चिम के कोने का दरवाजा हो, आपका कोई पुराना खंडर है जिसको आपने यूं ही छोड़ दिया, वो गांव में कहीं पड़ा हुआ है, दादा की मृत्यु अकाल हुई या परदादा की मृत्यु हुई, आप 100% समझिए कि वो आपको नहीं छोड़ेंगे। वो आपके वंशावली तक समाप्त नहीं हो जाता, तब तक मुक्त नहीं हो जाते, तब तक या तो उनको मुक्ति करो या फिर भुगतो। बड़ा भयावह रूप है ब्रह्म राक्षस का। जी आचार्य जी, बहुत ही आज का जो विषय है बहुत ही भयावह है, और इसके बारे में जानने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं। तो आचार्य जी ये बताएं कि ब्रह्म राक्षस से रक्षा कैसे करें? पहले तो आप समझिए कि ब्रह्म राक्षस अपने आप में ही एक बहुत बड़ा नाम है, उससे लड़ना ही असंभव है जी। एक ऐसा साधक चाहिए जिसके माध्यम से आप इस बात को समझें कि वो कर क्या रहा है। आप जब भी किसी तांत्रिक के पास जाएंगे, आपके रास्ते बंद मिलेंगे, आपकी गाड़ी पंचर मिलेगी। मतलब आप सोचिए कि भाई मैं इसकी मुक्ति के लिए जा रहा हूं, आपकी गाड़ी रास्ते में पंचर हो जाएगी, कोई ना कोई नुकसान हो जाएगा, कोई ना कोई विघ्न हो जाएगा, कोई ऐसा कारण हो जाएगा कि आप उस मार्ग की ओर जा ही नहीं सकते हो, रास्ते ही बंद कर देगा। हाँ, ये फैक्ट है कि बगलामुखी जैसे बड़े प्रोसेस या फिर पक्षीराज भैरव जैसे प्रोसेस या कालरात्रि जैसे प्रयोगों के माध्यम से संभवतः मुक्त हो जाए, अन्यथा आसान नहीं है। यहाँ 2 ही मार्ग हैं, या तो समर्पित हो जाओ, उनकी पूजा मनाओ, भाई तुम ही हो, उन्हीं को साध लो, उनको सिद्ध कर लो, उनकी ही पूजा अर्चना कर लो। तो आचार्य जी आप जैसा कह रहे हो उनको साध लो, तो वो लाभ देते हैं? बिल्कुल। कैसे? इतनी भयानक कोई राक्षसी कोई शक्ति अगर आपके ऊपर आ जाए, आपके पास आ जाए, तो आप क्या नहीं कर सकते उससे। जो नेगेटिव था वो ही पॉजिटिव हो गया, यही विषय है। या फिर उससे मुक्त होने के लिए या तो समर्पण हो जाओ, समर्पित रहो जी, या फिर उसको मुक्त कराने के लिए बड़े प्रोसेस करो। ज्यादातर परिवारों में देखा गया है, परिवार बिखर जाते हैं, एक दूसरे पे शक करने लगते हैं जी। और भाइयों में लड़ाइयां होती हैं, पोतों में लड़ाइयां हो जाती हैं, एक दूसरे के जान मारने के जान तक लेने के लिए तैयार रहते हैं। उन सब का कारण होता है कि उन पर ब्रह्म राक्षस वो कभी एकत्रित ही नहीं होने देगा जी, इस विषय में चर्चा ही नहीं होने देगा, अन्यथा उसकी पोल पट्टी खोलेगी। इसके तो बहुत प्रमाण है, मैंने बहुत सारे केसों को सॉर्ट आउट किया ऐसे जी। इसलिए जो धर्म, खासकर जो धर्म को जानने वाले हैं, क्योंकि जो धर्म को जानता है वो ही अधर्म सबसे ज्यादा अधर्म में लिप्त होता है, बाकी लोग तो मूर्ख या पशु की संज्ञा में आ जाते हैं। अर्थात यही है कि आप धर्म को तो जान रहे हो, परंतु आप उन मूर्ख और पशुओं से भी ज्यादा बदतर हो जाते हो कि फिर पाप में लिप्त हो जाते हो, और वही लोग इस प्रकार की योनि में भटकते हैं। इसलिए बहुत सारा धन बहुत जगहों से या बहुत सारे गलत कार्यों करके इस प्रकार का पाप ना कमाए, ये सबसे पहले मैं ये प्रार्थना करूंगा आप सबसे महादेव। आचार्य जी, जैसा कि हमने फिल्मों में भी देखा है, ब्रह्म राक्षस पर बहुत सारी फिल्में बनी है कि ब्रह्म राक्षस डराता है, तो क्या ये सत्य है? सच में ऐसा होता है? ब्रह्म राक्षस जीता जागता एक ऐसा सत्य है कि जिस किसी के परिवार में है वो लोग स्वतः बता देंगे वो कितना भयावह है। आप हैरान हो जाओगे, आप सोच नहीं सकते, आपकी सोचने की कल्पना से ऊपर है वो। जो लोग ये कहते हैं कि भूत प्रेत जादू टोना, मैं कहता हूं उनके घर में एक रात जाओ जहां ब्रह्म राक्षस की मौजूदगी है, आपको चलता फिरता एक ऐसा महसूस होगा, क्रोध करता हुआ ऐसा दृश्य महसूस होगा
अचानक लगेगा कहां से आंधी तूफान आ रहा है, कहां से बवंडर मच रहा है। ये सब कुछ घटित होगा जो आपके लिए हैरान कर देने वाला होगा। हम लोगों तो कई घरों में ऐसे ऐसे अनुभव किए जो बड़े आश्चर्यचकित थे। और फिर वहां एक युद्ध हुआ भयावह, उससे बहुत मुश्किल से मुक्त हुए, शुद्ध भी ग्रस्त हुए, स्वाम के ऊपर भी बहुत सारे प्रहार हुए। तो ब्रह्म राक्षस जो है अपने आप में एक भयावह विषय है जी। इसके प्रति तो लोग कहते हैं कि ऐसा कोई दोष मेरे परिवार में ना हो, इसलिए दान पुण्य धर्म में लगे रहते हैं जी। अब दान का तात्पर्य, धर्म का तात्पर्य यह है कि मानवता परमो धर्म, यहाँ यही विषय है। और खासकर शरीर का शुद्धिकरण करते रहते क्योंकि अकाल मृत्यु किसी का ना हो, बड़ा फायदा होगा। उस जीव की मुक्ति हो जाएगी जो आपके परिवार में मौजूद। आचार्य जी, तो ये बताएं कि किसी के घर में ब्रह्म राक्षस का प्रभाव है, क्या करना चाहिए? क्या मोक्ष पा सकता है ब्रह्म राक्षस? उस परिवार में दूसरी या तीसरी पीढ़ी में एक ऐसा शख्स पैदा होता है जो तपस्वी होता है जी। जो सत्य मार्ग पर चलता है, वही उसको मुक्त करा सकता है। उससे डायरेक्ट उसका युद्ध होता है क्योंकि यहाँ राक्षस है, जहाँ दैत्य है जी, जहाँ आसुरी शक्ति है, वहां देवत शक्ति भी है, पुण्य शक्ति भी है, आत्म शुद्धि वाला व्यक्ति भी वहां मौजूद जन्म लेकर उसके उत्थान के लिए उस कर्म को कराने में सहायक होता है। यही प्रकृति का नियम है जी। जब तक वो उत्पन्न नहीं होता, जब तक वहां न्याय नहीं हो सकता, बड़ा मुश्किल है। और वहां पाठ करा के करके या किसी प्रकार जप तप करके स्वतः ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, ये भी सत्य है जी। तो आचार्य जी, जैसे किसी को पता चलता है तो हमें किसी विशेष तांत्रिक के पास जाना चाहिए इसकी मुक्ति के लिए? सामान्य तौर पर यह है कि साधारण तांत्रिक तो इस केस में हाथ नहीं डाल पाता। यहाँ तो फिर एक विशेष, आपने अपने अनुभव में कभी ऐसा कोई मैं बहुत ज्यादा ऐसे गांव कस्बों में रहा जी, और बहुत ज्यादा ऐसे शिष्य मिले मुझे, बहुत ज्यादा पीड़ित रहे, उनके लिए फिर मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। हमारे देश में एक ऐसा समय था जब कुछ लोग पाकिस्तान से आए जी, और कुछ लोगों ने अपना धर्म बदल दिया, लेकिन फिर बाद में वो हिंदू बन गए। अर्थात ये है कि कुछ मुस्लिम साम्राज्यों के भय के कारण दो तीन नाम रख लिए, एक हिंदू का नाम, एक मुसलमान का नाम। तो जैसे जैसे धीरे चीजें बदलती गई, वो दोबारा पुनः हिंदू हो गए। उन घरों में जो हत्याएं हुई, उनमें भयावह जो दृश्य हुए, उसके कारण जो ब्रह्म राक्षस बने, उनको भी बड़ी मुश्किल से मुक्त करा पाया। और ये हमारे देश में बहुत बहुत भयानक तरह से हुआ जी। आज भी कुछ केसेस ऐसे हैं जो आते हैं, उनके लिए हम लोग साधन करते हैं, इसमें कोई दो राय। आज के समय में भी ब्रह्म राक्षस बिल्कुल है। चौथी पीढ़ी पे, पांचवी पीढ़ी पे, छठी पीढ़ी पे, तीसरी पीढ़ी पर ये सब लागू हो जाता है और बहुत भयानक तरीके से लागू हो जाता है जी। अशांति है, शांति नहीं है। कितना भी परिश्रम कर लें, कितना भी पढ़ लें, कितना भी कुछ कर लें, कोई नौकरी अच्छी नहीं लगती जी। और तमाम लोग शत्रु बन गए, जबकि वो सौम्य व्यवहार रखते हैं, किसी का नुकसान नहीं करते, तब भी ऐसा हो रहा है। परिवार बिखर गया जी, संतानें अब नहीं रही। तो ये सब चीजें हैं जो जीवन में व्यक्ति कर तो लेता है, बाद में उसकी पीढ़ियां भुगतती है। यही है कि पिता पुत्र के श्राप अब संतानें, मतलब कह सकते हैं कि जो पिता ने किया पुत्र भुगत रहा है, पुत्र का पुत्र भुगत रहा है, उसकी संतानें अब इस पाप कृत्य में इस श्राप को भोग रही हैं। बड़ा भयावह है जी। तो गुरुजी, क्या ऐसा है कि कोई घर में वास्तु दोष है तो ब्रह्म राक्षस की उत्पत्ति हो सकती है? नहीं, ऐसे तो नहीं संभवता। मतलब जब तक जो व्यक्ति किसी, देखिए नॉर्मल अगर देखा जाए तो वेस्ट और साउथ में अगर इस तरह की स्थिति हो जाती है, मतलब ओपन है या कॉर्नर बड़ा हुआ है, डोर है, या वहां कोई पीपल का वृक्ष है, कोई मंदिर बना लिया है, तब ऐसी स्थिति हो सकती है। वहां दादा परदादा या जिसने भी वो मंदिर बनाया उसकी मुक्ति संभव नहीं है। तब वहां से आप समझ लीजिए कि इस विषय को इस प्रकार सोचेंगे, सारे देवताओं को हटाएं, मंदिर को हटाएं। अब वहां से पीपल और बड़ को हटाना बड़ा मुश्किल है, तब उसको हटाने के भी प्रयास करने पड़ते हैं, वो भी शास्त्रोक्त विधान के साथ, जो कि साधारण सहज नहीं है। आप सोचिए कि उसने सब कुछ इस प्रकार से अरेंज किया हुआ है कि उसकी मुक्ति संभव नहीं है जी। और उसने इस तरह से अरेंज कर दिया जीते जी कि उसे खुद नहीं पता था कि मैं किस गर्त को बो रहा हूं, किस प्रकार के माहौल को मैं बना रहा हूं। जिन घरों में ईशान कोण बड़ा है वो
सुखद अनुभव करते हैं। लेकिन जो लोगों ने अपने घर का ईशान कोण काट लिया, साउथ वेस्ट बड़ा कर लिया, आप 100% समझ लिए कि वहां भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस की योनि में रहने वाले जो उनके ही परिवार के लोग हैं, अब वो उनका संहार कर रहे हैं, उनकी संतानों को नष्ट कर रहे हैं। तो इस वास्तु दोष तो अहमियत रखता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत बड़ा विषय है ये। इसलिए इससे योग से बचे, वास्तु दोष को सुधारें, ये भी जरूरी है। महादेव जी। आचार्य जी, ये बताएं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार कौन से ऐसे दोष हैं जो आपको ब्रह्म राक्षस बनाते हैं? अगर आपने जीते जी साउथ वेस्ट में पीपल का पेड़, बड़ का पेड़, मंदिर लगा रखा है, या फिर वहां प्रवेश द्वार है, या उस कॉर्नर को बढ़ा रखा है, या वहां पंचायत जैसा कोई विषय करके रखा हुआ है, या कोई धार्मिक स्थल बना दिया है, आप 100% समझिए, जिन घरों के साउथ वेस्ट में धार्मिक स्थल है, आप निश्चित समझिए कि वहां ये स्थिति बन सकती है। ये वास्तु दोष भयानक है जो आपको काफी कुछ कष्ट में आपके लिए पैदा कर सकते हैं। जी। आचार्य जी, ये बताएं कि जब घर में ब्रह्म राक्षस होता है तो क्या लक्षण दिखाई देते हैं? दहलीज में तरेड़ होगी, साउथ वेस्ट ओपन होगा, ईशान कोण कटा होगा, आप समझिए डस्ट झड़ रहा है, व्यवस्था नहीं है, करोड़ों की संपत्ति है लेकिन खाने के लाले, हर प्रकार के मार्ग बंद हैं, हर प्रकार से आप जो भी विचार करते हैं, आप सोचिए कि आप 100 प्लान बनाते हैं, आपके माइंड के लोग दाद देते हैं, लेकिन आप अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे। एक भी आपका कोई कार्य सिद्ध हो जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि आपको हो सकती है, परंतु नहीं होने देगा जी। वो आगे से ही बढ़कर रास्ते बंद कर देगा। यही दोष अपने आप में बहुत खतरनाक है, बहुत ही भयावह है, जहां व्यक्ति जीवन और मृत्यु तो कष्ट में जीते जी ऐसे संलग्न हो जाता है, जहां बड़ा आसान नहीं होता, बड़ा ही जटिल मुश्किल है उसके लिए। महादेव। आचार्य जी, ये बताएं कि ब्रह्म राक्षस का कोई दोष है, आपने सब कुछ बताया, तो इसके निवारण के कोई उपाय साधारण लोग क्या करें? देखिए, साधारण लोगों को तो यही चाहिए कि तपस्या करें जी। ठीक है, पहले तो घर के वास्तु को सुधारें। अच्छा, वो भी आसान नहीं होगा आपके लिए सुधारना, उसमें भी आपको बहुत सारा परिश्रम करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि समाज को इस तरह की बातें मिलें अपने चैनल के माध्यम से, जिससे लोग इस बात को समझें कि जिस भयावह स्थिति में आए, जिस प्रकार से आर्थिक मजबूरी में जो जी रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है। तो आप समझिए कि सबसे पहले वास्तु दोष को सुधारें। मेरे पास ऐसे ऐसे प्रमाण है कि आप जिस दिन ये समझ गए कि इस समस्या का निदान करना है, ऐसे ऐसे करना है, समझ लो उस दिन से और ज्यादा परेशान हो गए। अगर आपको कोई चर्चा करनी है तो घर में ना करें इस प्रकार के निदान की, क्योंकि वो तो जीता जागता आपका ही परिवार का सदस्य, वो कभी नहीं चाहेगा उसकी मुक्ति हो जाए। तो पहले वास्तु दोष सुधारें या उस ग्रह को त्याग दें, और इतना आसान नहीं होगा, आप जितनी बार कोशिश करेंगे आप निकल नहीं पाएंगे। मेरे पास तो ऐसे ऐसे प्रमाण है कि लोगों को कहा, बोले महाराज से मुक्ति का साधन है, इस घर से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? बोले अचानक जाओ, घर में से सामान उठाओ, घर छोड़ के भाग जाओ, कहीं और कोई जगह देख लो। और ऐसा भी हुआ कि अगर आपने घर खाली कर दिया तो उससे भी ज्यादा भयानक स्थिति में आप चले गए, क्योंकि अब वो आपको और ज्यादा तंग करेगा ताकि आप वापस आ जाए। तो इतना आसान नहीं है, आप किसी श्रेष्ठ विद्वान को ही सबसे पहले देखें। सामान्य उपचारों से तो संभव नहीं है जी, सामान्य व्याख्या से तो ये निदान नहीं होने वाला। और लोग कहते हैं कि मात्र सत्यनारायण कथा करा लें या फिर सोच लें कि कोई कथा करा लें, तो मैं स्पष्ट चैलेंज देता हूं, संभवतः ही नहीं है। हाँ, उस बेचारी की मृत्यु संभव हो सकती है जी। क्योंकि ऐसा कोई वेद पाठी घर में करने आए, उसका पाप और दोष भी आपको लग सकता है। तो इस पर बहुत चिंतन करें, बहुत विचार करें जी, तभी कोई निर्णय लें। महादेव। आचार्य जी, क्या ये संभव है कि किसी की जन्म कुंडली में ही लिखा हो कि वो मृत्यु के बाद ब्रह्म राक्षस बनेगा? मैंने बताया ना, पापकृत सबसे पहला विषय है, पिशाचग्रस्त पहला विषय है। आप सोचिए धर्म की जगह अधर्म, मतलब सोचिए कि बृहस्पति राहु की युति आपकी कुंडली में है, तो धर्म करते 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 आप अधर्म में लिप्त हो गए। चांडाल योग आपकी कुंडली में है, अंगारक योग आपकी कुंडली में है, और आप फिर जरूरत से ज्यादा बृहस्पति शुक्र जैसी स्थिति अगर आपकी कुंडली में, तब भी ऐसे योग आपको, मतलब एक कुंडली में पूरी स्पष्ट जब तक नहीं निरीक्षण किया जाए तब तक कह पाना बड़ा मुश्किल है। परंतु ये सारे दोष लागू होने पर संभवतः
कोई ये कह सके कि हाँ ऐसा है, और हाँ ये फैक्ट है, अगर ऐसा है तो 100% आप मानिए कि ऐसा होगा, ब्रह्म राक्षस बनेगा जी जीते जी। इसलिए लोभ और लालच, धर्म के प्रति, धर्म करते करते अधर्म में लिप्त, ये तो सामान्य गुण है, सामान्य विषय हैं जो व्यक्ति को मन में स्वयं ही फैसले लेने हैं। जी। महादेव। आचार्य जी, जैसा आपने बताया कि कोई आम साधक ब्रह्म राक्षस का तोड़ नहीं है। हाँ आपने कई केस ऐसे सुलझाए हैं। तो अगर कोई व्यक्ति है जो परेशान है ब्रह्म राक्षस से, आपसे कैसे संवाद कर सकता है, कैसे जुड़ सकता है? नॉर्मल है, नंबर आपको मिल जाते हैं जी। इंटरनेट पे, आप ढूंढ लें, मेरे नाम से सर्च कर लें, आपको जी। पता लग जाएगा। और वैसे तो ये मंदिर बगलामुखी का प्रसिद्ध है, तांत्रिक मंदिर है ये। जी। यहाँ बहुत सारे केस आते हैं, पहले आए, आप खुद अनुभव करें, देखें, जी। जब पता लगेगा तो फिर आप निराकरण कराएं। जी। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने ब्रह्म राक्षस पे हमारे दर्शकों को इतनी जानकारी दी, बताया कैसे निवारण के उपाय बताया। आपको कोटि कोटि